होने वाली है फाइट वैंगलिन वर्सेस रेड बटरफ्लाई में। जिस टाइम पर ली मूवान वाला आर्क खत्म हो जाता है उसके 10 साल बाद ये इवेंट होता है जिसमें कि वैंगलिन को चैलेंज करती है रेड बटरफ्लाई, लेकिन वैंगलिन कहता है कि 10 साल बाद मैं करूंगा तुमसे कंपटीशन। 10 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर जो वैंगलिन रहता है वो फेंग यूशान के साथ में सुजाकू वापस आने लगता है। ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो रेड बटरफ्लाई है उसका एक हाथ को वैंगलिन ले जाता है काट कर और उसका बदला लेना होता है रेड बटरफ्लाई को, इसलिए वो काफी सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करके रखती है जिससे कि वो वैंगलिन का सामना कर सके। अब जिस टाइम पर वैंगलिन सुजाकू आ जाता है रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए, वो एनकाउंटर करता है एक वाइट स्नो को जो कि एक डिसाइपल था इमोर्टल पाथ सेक्ट का, जिसको कि टास्क दिया गया था कि वो उसकी मेहमान नवाजी करे। वो इसको इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी जो फाइट है वो रेड बटरफ्लाई के साथ में आधे महीने में होने वाली है, इसलिए तब तक के लिए वो वैंगलिन को ले जाती है उसके टीचर के इमोर्टल केव में रहने के लिए। अब जब वैंगलिन जा रहा होता है वहां पर वो एक हेवनली जेट सेक्ट से होकर गुजरते हैं जहां पर रेड बटरफ्लाई सीक्रेटली देख रही होती है वैंगलिन को। उसके न्यू क्वार्टर में जहां पर कि वैंगलिन को रहना था उसको महसूस होता है एक अलग ही तरीके का डेंजर। अब जो सेक्ट था वो उसकी काफी ज्यादा मेहमान नवाजी करने में लगा होता है, उसको शक तो वैसे भी हो गया था लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। गाइस फाइनली हम ले आ चुके हैं वो कोर्स जिसको देखकर कोई भी बंदा एक यूट्यूबर या फिर एक एनिमे यूट्यूबर बन सकता है, और तो और उसमें हमने ये सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर बन के अर्निंग्स कर सकते हो, जिसमें हमने 8 से 9 स्ट्रीम्स बताई हैं जिसका आप यूज कर सकते हो मनी अर्न करने के लिए अपने कंटेंट के थ्रू। इसमें 4 वीडियोस होने वाली हैं जिसकी हमने 2 ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और 2 अगले हफ्ते में आने वाली हैं। तो अभी के अभी आप लोग ले 199 वाली मेंबरशिप, उसके साथ में आपको ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी और टैंगसन वर्सेस हुआ वाली फाइट भी फ्री में ही मिल जाएगी। ज्यादा इंतजार न करें, इसमें हमने बताया है अपने 6 इयर्स का एक्सपीरियंस जिसको देखकर कोई भी बंदा समझ सकता है कि असल में एक यूट्यूबर कैसे बना जाता है। अब जैसे जैसे शाम होती जाती है वैंगलिन को अकेलापन महसूस होने लगता है। वो एक अनफैमिलियर लैंड में था जहाँ पर कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो एक कैंडल उठाता है जिससे कि वो उसको जला सके क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होने वाला था। लेकिन तभी एक डार्क रूम होता है, वहां से पूरे में इको फैल जाती है। वहां पर कुछ लोग आए हुए होते हैं और वैंगलिन नोटिस करता है कि जितने भी सर्वेंट्स हैं जिनमें की एक यंग बॉय भी है, उन सब की जो जीभें होती है वो आधी कटी हुई है। और वहां पर एक पावरफुल मिडिल एज मैन होता है जो कि साइलेंटली वॉर्न करता है उसको और चाय फैलाते हुए एक वर्ड लिखता है जिसमें होता है लूज डाई, जिसका मतलब ये है कि अगर वो रेड बटरफ्लाई से हरा तो यहाँ पर जो रेड बटरफ्लाई के सेक्ट वाले हैं वो उसको खत्म कर देंगे। अभी फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब इन दोनों की ड्यूल होने होती है। काफी सारे जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो गैदर हो गए जैसे सुजाकू के अल्तार के पास में, जिससे कि वो इस फाइट को देख सकें। रेड बटरफ्लाई जो कि एक जीनियस चीज यू की, क्योंकि वैंगलिन उसके हाथ को काट कर ले गया था। जो वैंगलिन था वो सिर्फ सोल फॉर्मेशन स्टेज पर था, लेकिन फिर भी उसने इतना सब कुछ उखाड़ कर रखा था कि उसको लेजेंड कहा जाता था। दोनों आ जाते हैं बैटल फील्ड के अंदर एक पोर्टल के जरिए और वो देखते हैं कि वो लोग एक डेसोलेट माउंटेन रेंज में आ गए हैं। रेड बटरफ्लाई जल्दी से अटैक करती है, एक बहुत बड़ा मैसिव आइस जायंट को बुलाती है जिसके पास, और एक आइस रोज को भी वो बाहर निकाल लेती है। वैंगलिन काउंटर करता है अपनी रेस्ट्रिक्शंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ा फिस्ट बनाता है जो कि सीधे आइस जायंट के स्ट्राइक के साथ में जाकर क्लैश हो जाता है। इससे एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से पूरी जो लैंड रहती है वो शेक होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि आसपास एक पाइथन होता है जिसको चोट लग जाती है सिर्फ इनकी शॉक वेव से। हालांकि जो वैंगलिन का रेस्ट्रिक्शन फ्लैग है वो डैमेज हो गया था लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाले रखता है। रेड बटरफ्लाई डिक्लेयर करती है कि उसका इंटेंट सिर्फ एक है और वो है उसको खत्म कर देना, इसलिए अपने ट्रम्प कार्ड को निकालती है जो कि था आइस गॉड, जिसको कि 500 सालों तक रिफाइन करा गया है और उसका वो इस्तेमाल करने वाली थी वैंगलिन को खत्म करने के लिए। जो रेड बटरफ्लाई है उसके ऊपर अटैक करती है फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल करके जिसमें कि सॉर्ड एनर्जी और आइस जायंट की पावर होती है, जिसकी वजह से वैंगलिन फोर्स्ड हो जाता है सेलेस्टियल सॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का, जिससे कि अपने आप को डिफेंड कर सके। अभी वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले वो ओवरवेल्म हो जाता है रेड बटरफ्लाई के पावरफुल अटैक्स की वजह से, जिसमें कि एक डेडली कॉम्बिनेशन था 9 सॉर्ड रेस का और एक जायंट के पंच का। वैंगलिन एक मोमेंट के लिए ट्रैप हो जाता है उस पैडल के अंदर, लेकिन वो एक डिवास्टेटिंग ब्लैक सॉर्ड एनर्जी को छोड़ता है फिर, जिससे कि उससे फ्री हो जाता है और रेड बटरफ्लाई शॉक्ड हो जाती है।
अब जैसे ही वो पीछे की तरफ जा रही होती है सिक्स पेडल स्पिरिट्स को लेकर, जो वैंगलिन है वो अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को कंप्लीट कर लेता है और वो डिवाइन रेट्रीब्यूशन लाइटनिंग को बुला लेता है। जो रेड लाइटनिंग है वो टारगेट करती है रेड बटरफ्लाई को, लेकिन रेड बटरफ्लाई अपनी सिक्स स्पिरिट्स को सैक्रिफाइस कर देती है जिससे कि वो उसकी पावर को वीक कर सके। उसके बाद फिर वो आइस जायंट के पीछे चली जाती है शील्ड का इस्तेमाल करके, और जो डिवाइन लाइटनिंग होती है वो उस जायंट में आकर घलती है और जो वैंगलिन रहता है वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो रेड बटरफ्लाई है वो एक अपना हिडन वेपन निकालती है और जो सोल लैशर वेप रहता है जो कि वैंगलिन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से वैंगलिन की जो ओरिजिन सोल रहती है उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। उसी दौरान जो वैंगलिन के भी सोल अटैक्स रहते हैं, उन्होंने उस आइस जायंट को वीक कर दिया था। लेकिन कुछ भी क्यों ना, उन दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उनकी पूरी जो लिमिट्स रहती हैं वो क्रॉस होती जा रही थी। अब वैंगलिन की ओरिजिन सोल तो बाहर आ गई थी उसकी बॉडी से, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके कंट्रोल ले ही आता है वापस। लेकिन उसको रियलाइज होता है कि जो वेप है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और जो बैटल रहती है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि जो रेड बटरफ्लाई है वो आइस जायंट को कंट्रोल करके रखे हुए थी और रिलेंटलेसली वैंगलिन के पीछे पड़ी हुई थी और वो उसको मारने की कोशिश कर रही थी जिससे कि पहले वो जो कर्स है वो उसके ऊपर उल्टा हावी ना हो जाए। अब जो वैंगलिन है वो अपनी रिकवर कर लेता है एनर्जी और वो रेड बटरफ्लाई की सीवियर्ड जो आर्म रहती है जो कि उसके पास होती है उससे वो कर्स को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो रेड बटरफ्लाई रहती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अब इस चीज का एडवांटेज लेकर वो बुलाता है गॉड स्लेइंग कैरियट को अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके, इससे कि वो आइस जायंट को वीक कर सके। अभी उस फियर्स एक्सचेंज में जो वैंगलिन रहता है वो आइस जायंट के राइट आर्म को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, लेकिन उसको खुद को भी बहुत ज्यादा इंजरीज आई थी। अब जो वैंगलिन है वो सीवियर आर्म को जैसे ही रिफाइन करने की कोशिश करता है, जो आइस जायंट रहता है उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। अभी वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले वहां से भागने के, लेकिन फिर भी जो वेब रहती है फिर से स्ट्राइक करती है और उसकी वजह से उसकी जो ओरिजिन सोल रहती है वो फिर से उसकी बॉडी से बाहर निकले आती है। उसी टाइम पर जो एक्टिवेटेड वॉर कैरियट की 20 स्प्लिट होती है वो फ्री हो जाती है, लेकिन फ्री होने के बाद वो वैंगलिन के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देती है। वो बस जैसे तैसे करके उसको चेन्स की मदद से रोके हुए था, लेकिन तभी जो आइस जायंट रहता है वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है इस मौके का फायदा उठाकर, जिससे कि वो वैंगलिन की डिफेंसलेस बॉडी को एक पावरफुल पंच से क्रश कर सके। अब जो रेड बटरफ्लाई रहती है वो भी काफी तो फ्रस्ट्रेट हो गई थी वैंगलिन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर, इसलिए वो सोचती है कि उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो आइस जायंट रहता है उसका वो भी वीक हो गया था। लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है वो अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है उस आइस जायंट के अटैक को रोकने के लिए और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। जो वैंगलिन है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ही हो प्राइड डॉटर ऑफ हेवेंस और तुम यहाँ पर इस तरीके से भागने में लगी हुई हो। अभी भागने के चक्कर में जो रेड बटरफ्लाई होती है वो अपनी जो पार्ट रहता है ओरिजिन सोल का उसको सैक्रिफाइस कर देती है, जिससे कि उसका अवतार आ जाए और वो उसकी रूथलेस डोमेन के साथ में जाकर जुड़ जाए। उसका जो अवतार है वो कुछ इल्यूजन्स दिखाना शुरू कर देता है वैंगलिन को, उसके पेरेंट्स के, ली मुवान के और उसके दुश्मन के, जिससे कि वैंगलिन का जो पक्का इरादा था रेड बटरफ्लाई को मारने का वो तहस महस हो जाए। उसके बाद वो निकालती है सॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस को, जिससे कि वो वैंगलिन के इमोशंस को खत्म कर सके और वो सोचती है कि वो वैंगलिन की जितनी भी अटैचमेंट्स है उनको भी इरेज कर देगी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो वैंगलिन है वो अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करता है और वो उसको काउंटर कर लेता है जैसे करके, और वो एक रीइंकार्नेशन स्क्रोल को भी निकाल लेता है। वो आर्ग्यू करता है कि इमोशंस इतने ज़्यादा ईजिली कट आउट नहीं हो सकते हैं और वो अपनी रीइंकार्नेशन साइकिल की पावर को निकाल लेता है। अब जो ग्रे एनर्जी होती है वो नीचे की तरफ प्रेस डाउन होने लगती है और जो रेड बटरफ्लाई का अवतार रहता है वो वहीं में डिफीट हो जाता है। अब जो अवतार रहता है वो अपने डिफीट को मान लेता है और वो कहता है कि अगर वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच गई होती, पक्का उसकी रूथलेसनेस के आगे ये जो रीइंकार्नेशन वाली टेक्निक है ये भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद जो उसका अवतार रहता है वो वैनिश हो जाता है और जो वैंगलिन रहता है वो उस फाइट में फाइनली जीत जाता है। लेकिन वैंगलिन नहीं चाहता था कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई किसी भी हालत में यहाँ से भागे, इसलिए वो उसका पीछे करना शुरू कर देता है। अब जो रेड बटरफ्लाई रहती है वो काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो जाती है और उसको समझ में आती है कि ये जो बैटल हुई थी इसको देखते हुए उसको ये बात समझ में आ गई है कि फ्यूचर में जाकर उसको वैंगलिन को कैसे भी करके हराना होगा और उसके लिए उसको बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। लेकिन जो वैंगलिन है उसको समझ में आ गई थी कि ये बहुत ज्यादा थ्रेट पोजेस करती है, इसलिए इसको अभी कभी मार देना चाहिए। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं अपने रेस्ट्रिक्शन लेंस की मदद से और उसका जो आइस जायंट रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो एक फैटल ब्लो नहीं दे पाता है उसके ऊपर। अब जो बैटल रहती है और भी इंटेंसिफाई हो जाती है और जो वैंगलिन रहता है वो उसके सोल लैशर को कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो रेड बटरफ्लाई है वो उसको वार्न करती है कि तुम इस
उसको नहीं ले सकती हूँ, इसमें काफी सारी सील्स हैं। फिर वो समन करती है 4 एलिमेंटल स्पिरिट्स को जिससे कि वैंगलिन की वो अटैक कर सके, लेकिन जो वैंगलिन रहता है अपनी टाइम डोमेन का इस्तेमाल करके उसको काउंटर कर लेता है और जो मेटल और जो वुड स्पिरिट्स रहती है उनको कैप्चर कर लेता है। जो रेड बटरफ्लाई है उसको रियलाइज होता है कि उसकी डिसएडवांटेज है यहाँ पर, इसलिए वो अपनी स्पिरिट्स को कमांड करती है इससे कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सके। भाई जो वैंगलिन है काफी ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था और वो उसके ऊपर फाइनली एक अटैक करने वाला होता ही है, लेकिन तभी वहां पर सुजाकू के एल्डर गोंग सुनपो आ जाते हैं बीच में और जो वैंगलिन की स्पिरिट रहती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको डिक्लेयर कर देते हैं विनर। गोंग सुनपो उसके बाद ऑर्डर करते हैं वैंगलिन को कि माउंट सुजाकू पर जाओ और उसको कहते हैं कि तुम्हारी मैं एक विश पूरी कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में जाकर वो कैंसिल कर देते हैं इस ऑफर को क्योंकि वैंगलिन उनके अगेंस्ट में जाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरे बीच में क्यों आए हो। उसके बाद जो एल्डर रहते हैं वो रेड बटरफ्लाई के स्पिरिट को रिस्टोर कर देते हैं और जो सोल लैशर रहता है वैंगलिन के पास में उससे डिमांड करते हैं। वैंगलिन एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसको सरेंडर कर देता है और जो रेड बटरफ्लाई रहती है वहां चली जाती है और वो रिवेंज की कसम खा कर जाती है। लेकिन उसको क्या पता थी ये बात कि जो रेड बटरफ्लाई है उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जीने के लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसके ही क्लैन वालों ने एक सीक्रेट प्लॉट करके रखा है। और तो और जो वैंगलिन है उसको भी यहाँ पर ये जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे हैं वो उसके पीछे पड़ जाएंगे उसको मारने के लिए और जो वैंगलिन है वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा होगा और वो मरने ही वाला होता है और उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एक टाइम पर तो उसका जो ट्रम्प कार्ड रहता है जो कि उसकी तरफ में एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो वैंगलिन रहता है उसको बहुत बड़ी चोटें लग जाती हैं और एक टाइम पर वो इतना वीक हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और दूर जंगल में बेहोश होकर गिर जाता है। अब वो वाली सारी फाइट्स देखनी है कि वैंगलिन अपनी जान कैसे बचाता है, क्योंकि यहाँ पर लेवल और अप होते ही जाने वाला है। तो वो सारी वीडियोस आप लोगों को देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड या एज ऑलवेज बाबा लव यू और टेक केयर।